हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे थायराइड है क्या, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है थायराइड की ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है ना। बहुत लोग अपनी इस समस्या से परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थायराइड है क्या। तो देखिए, थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के इस हिस्से में, नेक के सामने वाले हिस्से में होता है ना। इसका जो आकार है, इसकी जो शेप है वो एक बटरफ्लाई, तितली के जैसी होती है। अब इसका क्या काम होता है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, T3 और T4, है ना। अब ये जो दो हार्मोन हैं ये हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके जो वर्किंग सिस्टम है उनको सीधा प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होगा, इन चीज़ों को प्रभावित करता है। आपकी जो डाइजेशन की गति है वो क्या होनी चाहिए, है ना। आपकी बॉडी को कितनी गति के साथ, कितनी तेज़ी के साथ ऊर्जा की ज़रूरत है, इन चीज़ों को प्रभावित करता है ना। आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों को प्रभावित करता है। तो ये इन हार्मोन का काम होता है ना। और भी बहुत सारे काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। देखिए, थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है TSH। अब TSH क्या है, तो देखिए TSH हमारे ब्रेन में स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो TSH हार्मोन रिलीज करता है। अब TSH हार्मोन आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो T3 T4 हार्मोन रिलीज करता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यदि आपकी बॉडी ठीक से थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है तो क्या होता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH को ज़्यादा मात्रा में भेजता है, जिससे कि जो आपका थायराइड हार्मोन है वो ठीक से रिलीज हो। और यदि ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो TSH को कम भेजता है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, तो देखिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है TSH की वो 0.4 MIUL से 4.0 MIUL तक होनी चाहिए। यदि 0.4 से कम है तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म की कैटेगरी में आते हैं, और हाँ यदि इससे ज़्यादा है तो आप हाइपरथायरॉयडिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं ये दोनों होते क्या हैं। तो देखिए, ये दोनों थायराइड के प्रकार हैं। एक का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक का है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होने लगती है। अब इस समस्या के क्या लक्षण हो सकते हैं, देखिए इस समस्या में क्या होता है, आपका वजन बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बॉडी आपकी जो स्किन है वो सूखने लगती है ना, बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका जो थायराइड हार्मोन है वो यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या होने लगती है। इस समस्या में क्या होता है, आपका वजन कम होने लगता है ना। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हाथों का कांपना, बेचैनी, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। अब आपको समझना है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप हाइपोथायरॉयडिज्म की कैटेगरी में आते हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म की कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो समझिए इन प्रॉब्लम को और फिर उसी के हिसाब से अपने आप को ट्रीट करिए। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, आप किस तरह का भोजन करते हैं। तो देखिए, अपने भोजन में धनिए की चटनी को ज़रूर ऐड करें, है ना, या आप सुबह सुबह खाली पेट धनिए का पानी पी सकते हैं। जैसे रात को 1 चम्मच भिगोया और सुबह उस पानी को पी लिया। दूसरा, आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना है, दूध और दही इन चीज़ों का भी सेवन करना है ना, दालों का सेवन करना है, सब्जियों का सेवन करना है ना, और आयोडीन युक्त नमक, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना, लिमिटेड, उसको भी यूज़ करना है। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए आपको। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, है ना, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बहुत ज़्यादा चीनी
है ना। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना है और नींद आपको पर्याप्त मात्रा में लेनी है ना। और यदि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, है ना। साथ साथ योग अभ्यासों को ऐड करिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में योग अभ्यास आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, है ना। हमने बहुत लोगों को कराए हैं, बहुत लोगों को बहुत आराम मिलता है, दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, है ना। तो देखिए अब योग इसमें कैसे काम करता है एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है जो हमारे TSH को रिलीज करता है। तो इसमें योग में कुछ इस तरह के आसन आपको कराए जाते हैं जो आपके नेक के इस हिस्से पे दबाव और खिंचाव लाते हैं। कुछ रिवर्स पोजेस कराते हैं जिसमें आपका हार्ट ऊपर होता है और ब्रेन नीचे, है ना। जिससे क्या होता है आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके ब्रेन की साइड ज़्यादा हो जाता है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH को ठीक से रिलीज करता है ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए, यदि आपको शरीर के किसी भी अंग, किसी भी हिस्से की कोई भी बीमारी पे आपको काम करना है तो आपको अपने ब्लड के सर्कुलेशन को उस हिस्से पर बढ़ाना है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू वहाँ जाएं और वहाँ की जो प्रॉब्लम है उसमें हीलिंग होने लगे, है ना। तो अपनी बॉडी को समझिए, उसके हिसाब से खान पीन करिए, एक्सरसाइज करिए और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, है ना। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। यदि अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और हाँ, यदि हमसे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को पढ़ें, आपके लिए वीडियो बना दें, है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।